औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सुन देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। मेरा आज का मौजू है कुरान और शयातीन जन्नात। इस पे मैं इंशाअल्लाह मुख्तसर बात करता हूँ। अल्लाह ताला ने इंसानों को और जन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब ये शयातीन कौन है? शयातीन कोई तीसरी मखलूक नहीं है, इन्हीं में पाए जाते हैं। जन्नात में भी शयातीन होते हैं और इंसानों में भी होते हैं। मतलब हर वो सरकश जो अल्लाह से सरकशी करे, जो अल्लाह का कुफ़र करे, जो अल्लाह के साथ शिर्क करे, जो सिरात मुस्तकीम से हट जाए, जो दूसरों को भी सिरात मुस्तकीम से रोके, मतलब हक़ से रोके, वो शयातीन कहलाते हैं। अब ये जो शयातीन हैं, जो जन्नात में जो शयातीन हैं वो, और ये जो इंसानों में जो शयातीन हैं, ये एक दूसरे के दोस्त हैं, एक दूसरे के मददगार हैं। बहुत सारे इंसान उनसे मदद लेते हैं और बहुत सारे जन्नात इनसे मदद लेते हैं, ठीक है। और ये गलत चीज़ है। इसी तरह ये जो जन्नात में जो शयातीन हैं, ये वही करते हैं इन अपने साथियों की तरफ, इन अपने दोस्तों की तरफ, ठीक है। आलम बाला की बातें सुनते हैं, आसमानों की बातें सुनते हैं, ठीक है। ये मलाइका के कामों को समझते हैं, फिर उनको बदल के तोड़ मोड़ कर ये फिर वही करते हैं अपने साथियों की तरफ। वो फिर जो इनके साथी होते हैं वो सुन के उनकी बातों पे अमल करते हैं, साथ दूसरों को भी दावत देते हैं, दूसरों को भी गुमराह करते हैं, ठीक है। इस तरह से जो जन्नात में जो शयातीन हैं वो इस तरीके से अपना काम चलाते हैं। मतलब शैतान इस तरह से अपना काम चलाता है, इस तरह अपने साथियों को इस्तेमाल करता है जो इंसानों में इनके दोस्त होते हैं। अच्छा, अब मैंने इनको बताया कि ये वही करते हैं, ठीक है। ये ऐसे ऐसे तरीके से वही करते हैं कि जब भी कोई इंसान हक़ की तरफ जाना चाहता है, हक़ की इत्तबा करना चाहता है, ठीक है, तो ये उसके दुश्मन बन जाते हैं। ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसको डिट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, इनकी कोशिश होती है जब कोई इंसान नेकोकार होता है, मतलब वो अपने कोई गौर व फिक्र करता है, तो ये उसकी सोचों को, उसकी फ़िक्रों को, उसकी ख़यालात को ये बदलते हैं, ये ख़राब करते हैं। मतलब ये वसवसे डालते हैं जो जिन्नात के में से जो शयातीन होते हैं। अभी ये जो इंसान है, अभी मैं इनकी नहीं बात कर रहा, जिन्नात में जो शयातीन होते हैं, ये इसकी सोचें, इसकी फ़िक्रें, इसके ख़यालात को ख़राब करते हैं, उसमें खलल डालते हैं, मुदाखलत करते हैं, दिल में वसवसा डालते हैं, दिमाग में वसवसा डालते हैं, ठीक है। अब वैसा इंसान जो हक़ की इत्तबा करना चाहता है, जो अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहता है, जो सीधी राह पे चलना चाहता है, वो समझ जाता है, वो उसको एहसास हो जाता है कि मेरे अंदर वसवसा डाला जा रहा है, मेरी सोचें, मेरी फ़िक्रें, मेरे ख़यालात को बदला जा रहा है, इनको ख़राब किया जा रहा है, मेरे दिल और मेरे दिमाग से खेला जा रहा है, इसमें वसवसे डाले जा रहे हैं। तो वो अल्लाह की पनाह मांगता है, तो अल्लाह ताला उसकी मदद करते हैं। अब शयातीन से भाग जाता है वो, ठीक है। वो अल्लाह के ज़िक्र से मदद लेता है, वो अल्लाह की याद से मदद लेता है, वो अल्लाह की सलाह से मदद लेता है, वो कुरान से मदद लेता है। तो शयातीन जो जन्नात में से होते हैं इससे भाग जाते हैं, दूर हो जाते हैं, लेकिन हार नहीं मानते। अब ये क्या करते हैं, जो इनके साथी होते हैं ना, इंसानों में जो शयातीन होते हैं, ये उनसे फिर मदद लेते हैं। अच्छा, ये क्या करते हैं, ये ऐसे शख्स की तरफ जाते हैं, ये फिर अब वो जो शयातीन होते हैं जन्नात में से, वो अपने जो साथी होते हैं ना, ये उसके कंधों पे सवार होते हैं, ये उसको लेके जाते हैं वहाँ पे, वो फिर वहाँ जाता है इंसान, वो फिर उस नेक आदमी को ये वो डिट्रैक्ट करते हैं। अब जो जन्नात में जो शयातीन होते हैं वो अब एक इंसान के ऊपर सवार होकर उसके पास चले जाते हैं। वो इंसान आके क्या करते हैं, वो भी वही बातें करते हैं, वही जो उसको वसवसा करते हैं शयातीन, वो जो उसको अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये भी उन्हीं का साथी होता है। ये उसकी मुखालफत करता है, ये उसके साथ बदतमीज़ी करता है, अजीबोगरीब सवाल करता है, उसको रास्ते से हटाने की वाली बातें करता है, उसके साथ मुकाबलेबाजी करता है, उसको ये साबित करता है कि तुम नहीं जानते, मैं ज़्यादा जानता हूँ, मैं ज़्यादा पहुँचा हुआ हूँ, तुम्हें किसी बात का नहीं पता है। मतलब उसको फिर दूसरी तरफ ले जाता है, ठीक है। ये शख्स अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहता है, ये अल्लाह की तरफ जाना चाहता है, ये अपनी आखिरत बनाना चाहता है, ये लोगों की इस्लाह करना चाहता है या अपनी इस्लाह करना चाहता है, लेकिन वो इसको दूसरी तरफ लेके जाने की कोशिश करता है, दूसरे लोगों की तरफ लेके जाने की कोशिश करता है, बड़ी बड़ी जुबगरी किस्म की दलीलें देता है, ठीक है। तो फिर कभी कभी ये होता है कि जब कोई शैतान जब कोई इंसानों के कंधे पे सवार होकर आता है
मतलब बाज़ार तो वो इंसान होता है लेकिन वो भी शैतान का रूप होता है, तो उस वक्त फिर ये इसके लिए आजमाइश बन जाती है। ठीक है, तो फिर जो लोग इस ख़तरे को, इस बात को समझ जाते हैं, वो फिर अल्लाह की पनाह मांगते हैं, फिर वो इनसे किनारा कशी इख्तियार करते हैं। अच्छा, अब मैंने को बताया कि ये जो जन्नात शयातीन होते हैं ये वही करते हैं, इंसानों की तरफ ये वही करते हैं। ठीक है, अपने दोस्तों की तरफ ये वही करते हैं। अब मैं बात करता हूँ कुरान मजीद की। मैं अब कुरान की शान आपको बताता हूँ कि जब अल्लाह ताला ने कुरान नाज़िल करना था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, जब कुरान नाज़िल होना था, जब अल्लाह ने फ़रिश्तों को भेजना था और ख़ुद वही करनी थी डायरेक्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पे, तो उस वक्त अल्लाह ताला ने सबसे पहले ये जो जिन्नात है ना, इनकी रसाई आसमानों तक, आलम बाला तक है। ये क्या करते थे या करते हैं कि ये आलम बाला की ख़बरें चुराते हैं, ये मलाइका की बातें चुराते हैं, उनकी ड्यूटियों को समझते हैं, फिर आके लोगों को डी ट्रैक करते हैं। आलम बाला की बातें सुन के नीचे आते हैं, उसको तोड़ मोड़ के अपने साथियों की तरफ वही करते हैं, और उनके साथी जो होते हैं वो आगे लोगों को बताते हैं। वो कहते हैं जी हमें ना आमद होती है। ठीक है, बातों को बदल के आगे बयान करते हैं। ठीक, तो उस वक्त जब अल्लाह ने कुरान नाज़िल करना था तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों की ड्यूटी लगाई कि इन शयातीन को, इन जन्नात को आसमानों से निकाल दो। इनको निकाल दिया गया, आसमानों के पैरे सख्त हो गए। ठीक है, इन शयातीन को बाहर निकाल दिया गया, आलम बाला से, आसमानों से निकाल के बाहर कर दिया गया। अब ये बड़े बेचैन थे, बड़े इनको फ़िक्र लग गई कि क्या होने वाला है, कौन सा पैगाम जाने वाला है, कौन सी बुलाई इंसानों के साथ होने वाली है, कौन सा एक बड़ा पैगाम नाज़िल होने वाला है और किसकी तरफ होने वाला है। ये स्टो में लगे रहते थे, लेकिन इनको फरिश्ते भगा देते थे, अल्लाह के हुक्म से इनको निकाल देते थे। तो अल्लाह ताला ने उस वक्त पूरी हिफाजत के साथ, पूरी शान के साथ अल्लाह ताला ने बज़रिया जबरील भी और डायरेक्ट भी आप सल्लम को कुरान नाज़िल किया। तो उस वक्त ये टो में लगे रहते थे, ये क्या है, ये किसकी तरफ है। लेकिन इनकी कोशिश ये होती थी कि मैं पता चले, हमारी यहाँ तक रसाई हो जाए, हम इस वही में खलल डालें, हम जबरील अलैहिस्सलाम के पैगाम में खलल डालें। ठीक है, ये लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाए। ठीक है, तो उस वक्त अल्लाह ताला ने ये कुरान नाज़िल किया इनको आसमानों से निकाल के। अब इन्होंने क्या किया, ये पीछे तो थे, ये इस खोज में थे, ये यही तो कोशिश कर रहे थे कि ये क्या है, कहाँ पे और कैसे है। तो ये इस खोज में चलते चलते ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँच गए। तो उस वक्त इन्होंने फिर वो कुरान सुन लिया। जब अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल कर दिया तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तबलीग कर रहे थे, लोगों को अल्लाह ताला की हदायत दे रहे थे। तो उन्होंने ये सुन लिया और ये ईमान ले आए थे। आगे अगर आप सूरह जिन अगर आप पढ़ेंगे ना तो पूरा आपको समझ लग जाएगी कि ये क्या करते थे, मतलब ये क्या क्या इंसानों के साथ करते थे, इंसान के साथ क्या करते थे, इनके काम क्या थे। ठीक है, उस वक्त फिर ये ईमान ले आए थे। ठीक है, इनको पता चल गया था कि ये बड़ी बुलंद शान वाली एक किताब अल्लाह ने नाज़िल की है, एक बड़ी ऊंचे दर्जे का एक नूर नाज़िल की, एक हदायत की किताब नाज़िल की है। तो हम इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते और ये हक सच है और हमें इसकी तबाह करनी है। हम अल्लाह ताला को नहीं हरा सकते, हम अल्लाह ताला के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। तो इन्होंने सरेंडर कर लिया, तो ये ईमान ले आए थे। ये एक जमात थी। ठीक है, सारे नहीं थे, ये एक जमात थी। तो मैं अब आपको बात ये बताना चाहता हूँ कि कुरान एक ऐसी किताब है, कुरान एक ऐसी किताब है कि जो कि बज़रिया अक्ल नाज़िल नहीं हुआ। मतलब ये नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्ल के साथ ये कुरान इनको मिला है, ऐसा नहीं है। ये अल्लाह ने ख़ुद नाज़िल किया है। ये बग़ैर अक्ल के वसीले से अल्लाह ने कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पे नाज़िल किया और ये जबरील अलैहिस्सलाम भी लेके आते रहे और ये 23 सालों में नाज़िल होता रहा। तो इसमें राय बराबर भी जो जिन्नात शयातीन हैं इसमें मुदाखलत नहीं कर सके, इसके नूर को नहीं बदल सके, इसकी हदायत को नहीं बदल सकते, इसके साथ कुछ भी नहीं कर सके। ठीक है, तो ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह ने नाज़िल की है, अल्लाह ही इसकी हिफाजत करते हैं। और इस कुरान में अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए 3 चीज़ें रखी हैं बड़ी वाज़िया। आपको शिफा चाहिए कुरान से, आपको हदायत चाहिए कुरान से, आपको नूर चाहिए कुरान से। ठीक है, दुनिया की किसी किताब, दुनिया की किसी भी किताब से आपको ना शिफा मिल सकती है, ना हदायत मिल सकती है, ना नूर मिल सकता है। ये तीनों चीज़ें अगर आपको मिल सकती हैं तो आपको ये कुरान से मिल सकती है। एक बात आपको और बता दूं, अल्लाह ताला ने जितने भी अपने रसूल भेजे जिनकी तरफ अल्लाह ने किताब नाज़िल की,
उनकी मिसाल भी कुरान की तरह है, यानी कि उस वक्त भी आसमानों पे पैरा लग जाता था, शैतान को निकाल दिया जाता था, उसके साथ शैतान कुछ भी नहीं कर सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो इसके अलावा अल्लाह की किताबों के अलावा, ठीक है, अल्लाह की वही के अलावा जितने भी लोग, जितने भी, बेशक वो जितने भी नेक हैं, जितने भी लोग आलम बाला के साथ जो जुड़ते हैं, तो वहाँ पे इनके साथ शैतान वारदात करते हैं, इनमें वसवसा डालते हैं, इनके दिल में, इनके दिमाग में अपनी तरफ से बातें डालते हैं, क्योंकि ये अपनी अकल के साथ चीज़ें कर रहे होते हैं। बेशक गो के वो आला अकल होती है, ठीक है, लेकिन वो इनके साथ फरेब करते हैं, वारदात करते हैं। कुरान के अलावा, आसमानी किताबों के अलावा कोई भी इंसान की, किसी भी इंसान की कोई भी किताब ऐसी नहीं जिसमें आप ये दावा कर सकें कि इस किताब के साथ मतलब शैतानों ने वारदात नहीं की, मुदाहलत नहीं की, चूँकि वो इंसान अपनी अकल के साथ लिखता है, तो जो इल्हाम है वही है, उसका अकल के साथ ताल्लुक़ नहीं होता है, वही बग़ैर अकल के वसीले से आती है। अल्लाह का पैगाम बग़ैर अकल के वसीले से आता है, यानी कि किताब, पैगाम किताब, अल्लाह की हिदायत बग़ैर अकल के वसीले से आता है। तो वो जो अल्लाह ताला की हिदायत आती है, किताब की शक्ल में आती है, उस किताब में आप अपनी अकल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरी कायनात जो है अल्लाह ताला की आयात हैं, आप उसमें अपनी अकल इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह ताला की जो कुरान मजीद की जो आयात हैं, उसमें अपनी अकल को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें गौर व फिक्र कर सकते हैं, ताकि आपकी डायरेक्शन दुरुस्त हो, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कहें कि आप अपनी अकल से वही ले लेंगे, आप अपनी अकल से किताब लिखेंगे, और ये भी आप कहें कि उसमें शैतान मुदाखला नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, बात मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप हक़ के मुतलाशी हैं, आप अगर अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं, तो ज़ाहिरी बात है इसके लिए बहुत सारी इबादत की जाती हैं, ज़िक्र व अज़कार किए जाते हैं, और इसमें मतलब जैसे कि लोग तसव्वुफ़ की लाइन पे चलते हैं, मतलब सूफ़ीज़म वाला जो मामला है उसकी तरफ जाते हैं, बातन का सफ़र करते हैं, मतलब बहुत कुछ करना पड़ता है, बड़ी जद्दोजहद करना पड़ती है। तो जो भी आप रास्ता इख्तियार करें, सूफ़ीज़म का, तसव्वुफ़ का, को बातन का, जितने भी आप नशीब व फ़राज देखें, आप देखें, और जो भी आपको नताइज हासिल हों, जो भी आपको मुशाहिदात हों, इन तमाम चीज़ों को जो आपको हासिल हो, जो भी आपका मुशाहिदा हो, जो भी आप देखें, अगर आप उसको परखना चाहें कि मेरी डायरेक्शन दुरुस्त है, मेरा रुजू अल्लाह की तरफ है, क्या मुझे अल्लाह का कुर्ब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ठीक है, मेरे नज़रियात ठीक हैं, मेरे अकायद ठीक हैं, मेरा रास्ता ठीक है, मेरे मुशाहिदात ठीक हैं, इन तमाम चीज़ों को अगर आप देखना चाहें तो आप कुरान में देख सकते हैं। अगर आप कुरान के अलावा किसी और जगह पे अपने मुशाहिदात को मैच करना चाहेंगे, ये देखने के लिए कि मेरा रास्ता ठीक है, मेरे मुशाहिदात ठीक है, मेरा हासिल ठीक है, जो मैं देख रहा हूँ वो ठीक है, मेरी फ़िक्रें ठीक है, मेरी सोचें ख्यालात सब कुछ ठीक है, मेरी डायरेक्शन ठीक है, मेरा रुजू ठीक है, वो कहीं से नहीं आपका करेक्ट होना, वो सिर्फ़ कुरान मजीद से होना है। अगर आप बातन का सफ़र करते हैं तो बातन के सफ़र में जो भी आपको हासिल होता है, जो कुछ भी आप देखते हैं, क्या वो सच है या झूठ है, ये आपको सिर्फ कुरान बता सकता है। तो ये अल्लाह ताला कहता है कि कुरान की आयत में गौर व फिक्र करो, इसमें अपनी अक़लों को इस्तेमाल करो, ठीक है। अल्लाह ताला की कायनात में, अल्लाह ताला की मखलूक में अपनी अक़लों को इस्तेमाल करो, ठीक। अब जो कुरान है इसमें आपको मिलेगी शफा, मर्ज़ दिलों को लगता है, बातन को एक मर्ज़ लगता है, आपकी रूह को एक मर्ज़ लगता है, आपके नफ्स को एक मर्ज़ लगता है, आपके दिल को एक मर्ज़ लगता है, तो उसको ने जो ठीक होना ना, जो उसको शिफा मिलनी है ना, वो कुरान से मिलनी है। नूर जिससे आप चलते हैं, रोशनी, मतलब आप सही चल रहे हैं, अगर आपके अंदर नूर होगा तो आपको पता चलेगा ना आप सही चल रहे हैं, तो वो नूर कुरान में है। हदायत कहते हैं कि आप कंट्रोल करने वाली है आपको एक चीज़, ठीक है, वो कुरान है। हिदायत भी कुरान से मिलनी है, नूर भी कुरान से मिलना है, शफा भी आपको कुरान से मिलनी है। इसके अलावा किसी भी किताब से, जितनी भी आज दिन तक लोग लिख चुके, अभी मौजूद हैं, जो आने वाले वक्तों में लिखेंगे, उनसे आपको शफा
हदायत और नूर नहीं मिल सकता, ये आपको सिर्फ कुरान से मिल सकता है। आपने अगर डायरेक्शन को चेक करना हो तो आप कुरान का मुताला करें, अब कुरान की आयत में गौर व फिक्र करें, अब अल्लाह ताला की किताब में गौर व फिक्र करें, तो आपको अपनी डायरेक्शन का पता चल जाएगा कि आपका राह ठीक है या गलत है। ठीक है, तो अब कुरान जो है इसमें नूर है, ये वो रस्सी है जो अल्लाह ताला ने आलम बाला से अपनी तरफ से ज़मीन तरफ गिराई हुई है। जब कोई शख्स कुरान से जुड़ता है तो कुरान का नूर उसके लिए एक्टिव हो जाता है, और जो इंसान के अंदर नूर है वो एक्टिव हो जाता है, ये मैच करता है, तो इसका अल्लाह ताला के साथ जो ताल्लुक़ है बहाल हो जाता है। अब इसने इस रस्सी को मजबूती से थाम लिया, पकड़ लिया, अब ये गुमराह नहीं होएगा। अगर वो कुरान के अंदर जो नूर है वो तो मौजूद है, लेकिन जब कोई इंसान मुत्की और परहेज़गार होता है और वो अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहता है, तो जो इंसान के अंदर का नूर है वो तब बेदार होएगा जब वो रुजू करना चाहेगा, जब वो मुत्की और परहेज़गार होएगा, जब वो कुरान की तरफ आएगा, तभी उसके अंदर का नूर बेदार होएगा, और उस वक्त ये अल्लाह के साथ इसका राब्ता हो जाएगा। अच्छा, अब इसके अलावा अगर वो चाहेगा ना तो गुमराह हो जाएगा। इसको इस तरह समझ लें कि जितने भी आप इंसान देख रहे हैं ना, एक है आलम बाला, ऊंचा दर्जा, एक ये है आपका दुनिया। यहाँ से जब भी कोई इंसान अल्लाह की तरफ बढ़ना चाहता है, उसके अंदर का नूर जब बेदार होता है ना, तो वो अल्लाह के साथ ऐसे कनेक्ट हो जाता है। इसको शयातीन देख लेते हैं, इसको जन्नात देख लेते हैं, और वो इंसान भी देख लेते हैं जो अल्लाह के वली होते हैं। वो देख लेते हैं कि ज़मीन में कहाँ से, किस घर से, किस इंसान से नूर निकल रहा है, और वो अल्लाह के नूर के साथ मिल रहा है राब्ते में, यानी कि ताल्लुक़ बहाल हो गए, जिसको रस्सी कहते हैं। ठीक है, जिसको अल्लाह की रस्सी कहते हैं, तो वो कनेक्ट हो जाती है। तो जब वो कनेक्ट होती है तो इस कनेक्शन को तोड़ने के लिए जिन्नात शयातीन एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, वो वसवसे डालना शुरू कर देते हैं दिल में और दिमाग में, और उनसे बचने का एक ही तरीका है कुरान। आप यकीन करें, जो जिन्नात में जो शयातीन होते हैं ना, ये ऐसी ऐसी फिल्में बंदों के साथ चलाते हैं, ये ऐसी ऐसी कहानियाँ चलाते हैं कि बंदा समझता है कि जो मैं देख रहा हूँ और जो मुझे दिखाया जा रहा है, जो मैं जानता हूँ वो दुरुस्त है। इसको बहुत बड़ा चढ़ा के इसको दिखाते हैं, इसके लिए पता नहीं क्या क्या बना लेते हैं आलम गैब में। जिसको इंसान दुरुस्त समझता है वो फंदे होते हैं। सिंपल सादा सी बात ज़हन में रखिएगा, आपका जो सबसे बड़ा मकसद दुनिया में होना चाहिए ना, वो अल्लाह का कुर्ब होना चाहिए। अल्लाह के कुर्ब से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अकीदा तौहीद रखना कि अल्लाह के अलावा मौजूद कोई नहीं है, वो अल्लाह जो मालिक और खालिक है कुल मखलूकात का। अब बड़ा काम यह है, ये अकीदे के बाद बड़ा काम यह है कि उस अल्लाह का कुर्ब आपको हासिल हो जाए, आप उसके पास हो जाएं, आप उसके साथी बन जाएं। ये बड़ा काम है। इसके अलावा जितने भी काम है ना, उसमें आपको जो है ना शैतान ने सीधे रास्ते पे नहीं आने देना है, आपको दूर दूर लेके जाएगा। जो भी अल्लाह के कुर्ब का मुतलाशी होगा, मतलब हक का मुतलाशी होगा, सिरात मुस्तकीम पे आना चाहेगा, ये उसको तंग करेंगे, और उस वक्त आपको नूर, हदायत और शिफा चाहिए। उस वक्त आप अपना साथी कुरान को बना लेंगे, तब वो नाकाम हो जाएंगे, तब आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, तब आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आप अल्लाह के कुर्ब के अलावा कुछ चीज़ चाहते हैं तो फिर आपके लिए तबाही हलाकत है, आप गुमराह हो जाएंगे। अब मैंने आपको मुसर बता दिया कि सबसे बड़ा जो काम है ना, वो अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना है, और अल्लाह ताला के कुर्ब हासिल करने के लिए जो भी आपको जद्दोजहद करना पड़े, जो भी इबादत करना पड़े, जो भी रियाज़त करे, वो इबादत है, उसको करना चाहिए। और जो कुछ भी आपको मुशाहिदात हों, जो भी आपको हासिल हो, उसको ये देखना कि दुरुस्त हैं, ये गलत हैं, उसका एक ही फार्मूला है, वो है कुरान मजीद। उससे आप देखें, आपको हदायत, शिफा और नूर सिर्फ कुरान से मिल सकता है, इसके अलावा आपको कहीं से मिल सकता है। आप तमाम देखने सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। मेरा मकसद ये कि लोगों को हकीकत की गाई हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।